हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने इंटर क्लास का जो 7 एक्सरसाइज है, 7 समाकलन समाकलन का क्यू एक्सरसाइज मैं आपके सामने कराऊंगा। समाकलन का जो चैप्टर है उसका क्यू एक्सरसाइज कराऊंगा, अच्छे से समझना। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल है, बस प्रयास करना समझने का। 3 + 4 sin x, ठीक है। अब तुम कहोगे कि मैं इस सवाल को कैसे करूं, तो मैं आपके सामने इस सवाल में एक दिमाग लगा रहा हूं। इस 3 के इंटू में अगर मैं 1 मान लूँ, 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता, ये लिख दूंगा 1 की जगह पे। अगर मैं 3 के इंटू में 1 मान लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन थीटा की जगह पे मैं x मानूंगा, क्योंकि मेरा x के पदों में सवाल है, इसलिए sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब मुझे एक बात बताइए, आप ये 4 छोड़ दो, भूल जाओ ये 4, बोलिए ओनली साइन को समझो। साइन का फॉर्मूला देखो, साइन साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे 2 नहीं है, ओनली sin x है, तो बाई 2 में आता है कि नहीं आता फॉर्मूला, तो बस sin x की जगह पे ये लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम रखो। मतलब हमें हर सवाल में ऐसे ही करना है, बस आगे 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 स्टेप बताता जाऊंगा बस। तो 3 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, मैं बाई 2 में ये फॉर्मूला रखूँगा क्योंकि a + b का फॉर्मूला बनेगा। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह पे लिख दिया +4 अब 2 sin एक्स बाई 2 इंटू में cos एक्स बाई 2, ऐसे ही होता है। ये sin x का फॉर्मूला ये हो गया, और 1 की जगह, इसकी जगह गुणा में मैंने 1 मान लिया था, उस 1 की जगह पे मैंने इतना इतना कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका जो गुणा है वो इसका इसमें अंदर गुणा कीजिए, ठीक है। इसमें जो गुणा है और उसका अंदर गुणा कीजिए। तो अंदर गुणा जब हम करेंगे तो देखना dx अपॉन गुणा करो 3 का, तो 3 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो 8x बाई साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर अगर मैं इसमें से cos कॉमन ले लूँ, इसमें से cos स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आपका कुछ बन जाएगा, देखना। इसमें से मैं पूरे में से ले रहा हूँ, इस वाले पद में देखो, इस वाले पद में से भी, इस वाले पद में से भी, इस वाले पद में से, ये 3 प्लस है प्लस है प्लस, तो ये 3 स्टेप है। 3 स्टेप में से मैं cos स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। cos स्क्वायर क्यों लूँगा, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला बनाना है, वो मैं बताऊँगा कैसे, आगे आगे समझो। तो इसमें से जब हम इसमें देखो, इन तीनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे तो इसमें cos है नहीं, ठीक है, तो इसके बट्टे में cos आ जाएगा, ठीक है। नहीं है तो इसके बट्टे में cos आ जाएगा, हम कॉमन लेंगे तो देखना, जैसे dx अपॉन एक cos स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें आगे 3 है तो ये 3 लिख दो। अब देखो, जब साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर के बच्चे में cos स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाता है, साइन बट्टे क्या बन जाता है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan बन जाता, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, इससे मैंने cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ओनली कितना बचा, 3 लिख दिया, प्लस अब आप 8 लिख दो और साइन में लिखो, ठीक है। आगे समझाओ, जब तुम इसमें से cos स्क्वायर कॉमन लोगे, तो एक बात बताइए कि कॉमन का मतलब क्या होता है, कि cos का भाग देना, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 भाग दे दिया मैंने, कॉमन, ये तो कॉमन ले लिया, भाग दे दिया।
अब एक कॉस से एक कट जाएगा, ओनली एक बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 10x/2। ठीक है, तो बस ये हमें दिमाग में सोचना है। ठीक है, 10x/2 है वो। अब आगे जाके कैसे करना है वो समझो। ये कॉस है वो ऊपर पहुंचाएगा, तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 है, सेक स्क्वायर x/2 और 3 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 और 8 10x/2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 10x को t मान लूँ? है, क्या मैं 10x को t मान लूँ? तो 10x को t मानो, इसमें से 10x को t मानेंगे, ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो t मानो इसको आगे जाके स्टेप में। तो 10x को जब 10x/2 को t मानोगे तो देखना 10x का समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, x/2 है तो x/2 कर देंगे। अब यहाँ पे x नहीं है, x/2 है, x/2 का मान वगैरह जब आप दोबारा करोगे तो 1/2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x को बने जाओ बड़े तो 2। ठीक है, और dx बराबर dt। अब जो ये 1/2 है वे तो यहाँ आ जाएंगे आगे को। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो 1/2 है वे वहाँ पे भेज दो गुणा में dt का। तो देखो ना, सेक स्क्वायर x/2 और dx बराबर 2dt। ठीक है, अब जब मैं रखूँगा तो 2dt ऊपर तो देखो पूरा मिलेगा, सेक स्क्वायर x/2 और dx में, तो 2dt अपॉन में क्या है मेरा 3, 10x को d माना था, t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस 10 को आपने t माना तो 8t हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे जाके स्टेप में क्या होगा, धीमे धीमे आप समझते जाना मैंने क्या किया है। आप इन क्वेश्चनों में बस अच्छे से समझना, प्रयास करना समझने का। अब मैं देखो, मुझे ये वाला पद अकेला करना है, क्योंकि मैं उस विधि से इस क्वेश्चन को करूँगा, मतलब एक फॉर्मूला बनाऊंगा टेन वाला या साइन वाला, जो वाला मुझे फॉर्मूला बनाना है, इस पद को मैं अकेला करता हूँ। तो जब 2 भी बाहर आ जाएंगे तो देखना 2/3 मैंने ले लिया कॉमन, और dt 3 बदल गया। अब देखो इसमें से जब मैं 3 कॉमन लिए तो t स्क्वायर रहेगा। अब इसमें से 3 हमारे कॉमन लेंगे नहीं, तो कितने आ गए 8/3 t, और जहाँ तो 3 लेंगे तो बाहर रह जाओ। ठीक है, इतना बचा हमारा। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, मैंने आपको पिछली पी वाली एक्सरसाइज में, या फिर कौन सी ये पी है, या फिर एक जो एक्सरसाइज है मैंने उसे एक्सरसाइज में बताया था, जब ये होता है तो आप इसको कैसे तोड़ते हैं, आप इसको कैसे तोड़ते हैं भाई, इसके खंड कैसे करते हो, मैंने आपको बताया था कि 2 का हम क्या कहते हैं भाग दे के देख लेते हैं कि 2 का देखो जैसे 8 है, 8/3 है। ठीक है, अब मुझे इसका आधा लेना है, आधे का वर्ग करना है। तो इसका जब मैं आधा हम करते हैं तो 2 का भाग, अरे भाई 1 को आधा जब हम करेंगे तो 2 को भाग ही तो देंगे, तो 1 को आधा तभी तो 1/2 होगा। तो ऐसे ही मैंने इसमें 2 का भाग दिया है, और 2 से ये कट गया, देखो 4 बार, तो 4/3 इसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 का वर्ग ही घटाऊंगा, 4/3 का ही वर्ग जोड़ूंगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो t स्क्वायर प्लस 8 ये हटाओ, ये तो हम मान लेते हैं बस ओनली 8/3t प्लस 4/3 का वर्ग मैंने जोड़ दिया, माइनस 4/3 का मैंने वर्ग घटा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अरे भाई इससे काटूंगा वो एक ये है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 2/3 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी ये तो dt है, यह dt आपकी लिखी रहेगी। अब मुझे एक कंडीशन बताइए कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया t प्लस 4/3 का होल वर्ग। बन गया कि नहीं बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताइए 4/3, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जी रखी है आपकी, तो ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब ये 4/3 है, 4/3 को आप कैसे जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 16/9, और 9 का इसमें भाग दोगे, 9 का इसमें दोगे तो 16 में तो 9 गए क्या बचे, हाँ वो भी आप समझिए।
ये जो माइनस है वो तो माइनस लगी रहेगी, ठीक है। अब इसका ये 16/9 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना 16 तो आपकी यही लगा रहेंगे और प्लस 9 बट्टे में 9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ऐसे मैंने मतलब भिन्न कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, भिन्न कर दिया, कोई प्रॉब्लम। इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, बताइए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे हो गए 3/, देखना 2/3 और डी टी अपॉन ये कितना हो गया टी प्लस 4/3 और बट्टे 2, और ये कितना हो गया आपका 16 वाला कितने हुए 25/9, तो माइनस 25/9, ठीक है। आप 25 देखो, 25 आपका बारह होता है 5 का, 9 किसका होता है 3 का, तो 5/2 लिख दें, तो बस 5/3 का वर्ग लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम हो गया नहीं भाई, 9 25 तो मैंने 5/2 का दोनों में वर्ग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये वाला बन गया 1/, मैं बताऊँ फॉर्मूला आप किस में देखते हैं, देखो इसके गुणा में क्या एक्स है, वो इसके गुणा में क्या टी है, नहीं है, इसके गुणा में टी है, देखो इसमें गुणा में नहीं है प्लस में है लेकिन टी तो है, तो ये क्या बनेगा आपका t² माइनस का a²। भाई साहब टी की जगह पे एक्स कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, टी की जगह पे एक्स कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरह जानते होंगे। x² माइनस के a² कौन सा फॉर्मूला होता है ये आपको पता होगा, और x² माइनस के फॉर्मूला x² माइनस के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो मुझे यार गलती तो लग रहा है भाई, गलती हो रही है क्या मुझ पर, गलती हो रही है क्या भाई, गलती हो रही है क्या, नहीं 16 में नहीं, गलती नहीं हुई, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है और ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद सुनो, जैसे ये वाला फॉर्मूला ये टी के पदों में है, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला पूरा लगाने के बाद तब आप टी की वैल्यू रख देना 10x/2, टी की जगह पर रख देना भाई ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये होता है देखो, जैसे कि ये आपका 2/3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूला होता है 1/2, फॉर्मूला होता है 1/2, नहीं सॉरी 1/2 नहीं होता है, 1/2 है, 1/2 ये की जगह कितना है 5/3 इंटू 5/3, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग a माइनस के x, सॉरी x माइनस के a, x की क्या है t प्लस 4/3 और माइनस a कितना है 5/3, ठीक है, अपॉन और t प्लस 4/3 और माइनस, यहाँ पे आपकी आगे ऊपर माइनस होती है और यहाँ पे आपकी प्लस होती है, तो आपको 5/3। आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के बाद और टी की वैल्यू रख देना, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ऐसे हो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, वहाँ से आपको कि 4 होंगे तो 4 के गुणा में आपको 1 मानना पड़ेगा, 1 मानने के बाद आपको कॉस स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो मतलब सारे क्वेश्चन इसी डायरेक्शन पे होंगे, इसी तरीके से होंगे, आपको प्रयास करना है। मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि dx अपॉन 2 प्लस, हाँ ये है मजेदार क्वेश्चन, 2 प्लस cos x। एक बात बताइए, इसके गुणा में 1 मान लोगे तो आप ये तो लिख दोगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये तो आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब cos x को आप ये तो नहीं लिख पाओगे ना, इंटू cos x, अरे बाई 2 में मान लो बाई 2, ये तो नहीं लिख पाओगे ना। तो आपको मुझे एक बात बताइए, cos x का फॉर्मूला मतलब cos 2x का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसके पदों में कोई फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ बिल्कुल पढ़ा है, cos स्क्वायर x माइनस की sin स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला इसका फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर यहाँ से मैं 2 उठा दूंगा तो बट्टे में 2 लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब cos की जगह पे ये लग देंगे, बस हमको ये पता करना चाहिए कि मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। हमें मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे कि देखना 2, अब साइन आपको ये देखना है, अगर यहाँ पे 2, जैसे कि यहाँ पे अगर ये होता
2x होता, 2x होता, अगर यहाँ पर 2x होता तो मैं जो 1 की जगह पर फॉर्मूला लिखता वो लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, वो जो हम कॉस एक्स का फॉर्मूला जो लिखेंगे वो बाई 2 में लिखेंगे, तो इसका भी तो हम 1 का भी तो फॉर्मूला हम बाई 2 में लिखेंगे भाई, बाई 2 तभी तो हम काट पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही समझ जाओ। तो अब ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 का गुणा कीजिए, ठीक है, 2 का गुणा कीजिए तो 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताइए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। एक देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ पे एक है, एक साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, 2 से 1 कट जाएगा, मतलब एक घट जाएगा, तो एक जब एक घट जाएगा तो मैं एक लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब प्लस, अब ये 2 है पहले से, प्लस में एक और है कॉस वाला, तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई प्रॉब्लम, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमको अब एक मैंने आपको बताया था, चाहे कौन सा भी हो आपको यहाँ से कॉस ही कॉमन लेना है, कॉस साइन काम देना लेना, कॉस ही कॉस लेना है, कॉस स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ tan बन जाएगा, तो देखो dx कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आप जब कॉमन लोगे तो ये को साइन बट्टे कॉस हो जाएगा, तो यानी कि tan बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉस को आप इस जो ये वाली जो कॉस है उस वाली कॉस को आप ऊपर ले जाओगे, सेक बन जाएगा, यहाँ पे देखो ऐसे बन जाएगा कि ये सेक ऐसे बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan एक्स को आप टी मान लो, tan एक्स बाई 2 को आप टी मानोगे तो क्या आएगा, tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में तो एक्स बाई 2 माने में दोबारा 1/2 और डी एक्स बराबर डी टी हो गया, और जो 1/2 है वो डी टी में चलो यार, 2 डी टी है यार, हाँ, और जी के आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स बराबर, ठीक है, इतना आएगा ये। अब ये आपके सामने देखो, जो ये है, ये जो पूरा पद है वो आपके सामने ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ओनली क्या रहेगा 2 डी टी, तो बस, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि आपने कि 2 डी टी है ना, तो 2 डी टी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपने tan किसको माना था, इसको tan माना था, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, वो सॉरी tan स्क्वायर है तो टी स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम 3। अब आप कहोगे कि भाई 1/x स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है, मतलब अरे भाई टी की जगह पे x कर दो, कोई प्रॉब्लम, आपका ये स्क्वायर x वाला तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा भाई, इसको आप ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, 3 को रूट में ले लो भाई ऐसे करके, अरे भाई इसका वर्क कर दो, 3 ही तो आता है, बस आगे करेंगे हम इसको जब आगे करेंगे तो देखना 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये रूट 3 का वर्क कर दिया मैंने। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस की ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, पता है 1/x स्क्वायर प्लस की ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है किसका होता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। क्या मैं आगे इससे कराऊं, इससे आगे कराऊं, क्या आप कर लोगे, आप इससे आगे कर लेना, 1 आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आप इस फॉर्मूला को रख देना, टी की वैल्यू बाद में रखना, टी क्या मान का tan x बाई 2, ठीक है, कर लेना इससे आगे, ठीक है। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो आप देख लेना भैया, आ रहा हो तुम तक तो, ठीक है। हाँ, जैसे कि मज़ेदार क्वेश्चन है ये, देखना 8 वाला क्वेश्चन देखना, बाकी देखो जो मैंने अभी जो 2 कराए हैं ना, इसके सेम जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, बस आपको फॉर्मूला याद होंगे, आप कर लोगे। बे कंडीशन कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है और वहाँ से आप बड़े 4 तो उसके गुणा में इसके जो बाई 2 में रख देना है, ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है, ये सेक एक्स है, ठीक है।
यहाँ पर सेक एक्स है, आप दिमाग लगाइए इसमें, आप इसमें दिमाग लगाइए कि मुझे कॉस कैसे बनाना है भाई। अगर मैं जैसे कर ऐसे करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम, साइन एक्स प्लस बनाता हूँ कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जब मैंने साइन एक्स प्लस बना कौन कॉस एक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम है को नहीं ना। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो ये इसके इंटू में आ जाएगा, तो देखना, तो इसका जब एलसीएम लूँगा तो देखना डी एक्स अपॉन इसका जब लूँगा तो देखना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इतना आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना। इस कॉस को आप ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा भाई, इसके बट्टे में एक मान लो, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा ऊपर वाले से, तो बोलिए तो कॉस एक्स, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब तुम कहोगे कि अब मैं जाकू कैसे करूँ, अब मैं जो जी है जाकू मैं कैसे करूँ, कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ लग रहा है तुम्हें? हाँ, एक कंडीशन बन गई है। अगर मैं देखना इसके बट्टे में देखो, अगर 2 को गुणा कर दूँ और 2 का गुणा कर दूँ, मैंने क्यों किया है मैं बताऊँ क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये नीचे वाला पूरा पद काटना है, और पूरा पद कैसे काटूंगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्यों काटा था, किस वजह से काटा था, ठीक है। तो ये ना 1/2 मैंने ले लिया, तो 1/2 बाहर आ गया, और इस कॉस को मैं ऐसे लिख दूँ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स भाई 2 कॉस एक्स लिखो, इसको कॉस एक्स, इसको जोड़ेंगे तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक बार साइन को आप जोड़ दो, घटाए दो, और एक बार साइन को जोड़ दो, अरे साइन कटे, माइनस प्लस तो कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने घटा दिया और जोड़ दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक बात बताओ, इसको अब ऐसे लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना, बस बिल्कुल सेम बन गया। अब एक बात बताइए मुझे कि आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये है और ये है, ये है और ये है, तो देखा इस एक में जो कॉस को और एक साइन को आगे ले ले रहा हूँ साथ में, और कॉस को और एक साइन को, मतलब इन दोनों को साथ में ले ले रहा हूँ और इन दोनों को साथ में ले ले रहा हूँ, तो देखा कैसे 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें मैंने इसका इसमें भाग दे दिया, इसका इसमें, मतलब मैंने इसका साथ लेने के बाद अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दिया, मतलब इन दोनों में इसका भाग दे दिया, अब इसका भाग इन दोनों में दूंगा, इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में दे दिया, तो 1/2 आज गुणा होगा तो 1/2 का गुणा कर दो सीधा सीधा, तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, डी एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए, इसको आप आई मानिए, और आई के लिए, मतलब एक चीज़ मैं मान रहा हूँ कि आई के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई के लिए, ठीक है, तो साइड में कर रहा हूँ आई के लिए, कुछ मतलब ये इसी कंडीशन से होगा सवाल, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है जो आप कर सको इसको, ये इसी कंडीशन से होगा भाई। तो मैं मान रहा हूँ I1 के लिए, I1 के लिए मैं इसको I1 मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ मैं बताऊँगा, देखा मैं इसको I1 मान रहा हूँ, जैसे cos x माइनस के sin x को, इसको मान रहा हूँ I1, इसको मान रहा हूँ I1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसका जब मैंने I1 बराबर क्या मान रहा हूँ t, अब इसका जब मैं अवकलन करूँगा, इसका जब मैं अवकलन करूँगा, देखना cos x का वो माइनस के sin x होगा, कोई प्रॉब्लम, माइनस पहले से ये sin x का cos x होगा, कोई प्रॉब्लम, बराबर डी टी डी एक्स भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो देखना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके सामने दिख रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ भाग दूंगा, अरे भाई जैसे कि अगर मैं दोनों तरफ दोनों का भाग वो मतलब वर्ग करूँगा
कोई दिक्कत हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब जी है कि मैं अब इन दोनों का वर्ग कर रहा हूँ, वर्ग, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का अगर मैं वर्ग करूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे करके दोनों तरफ वर्ग कर दूँ तो देखिए वर्ग खोलेंगे जो वर्ग है जाओ, जो वर्ग है जाओ, ठीक है। तो वर्ग खोलेंगे, वर्ग खोलेंगे जाओ तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस की 2 -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बताइए, आपने किसकी वैल्यू निकाली? आपने किसकी वैल्यू निकाली? मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसकी जगह पे 1 लिख दो भाई? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पे 1 तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये 1 है जो उधर ले जाओ तो माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी इस बल को यही लगा रहे थे, टी को इधर लाओ और ये पलंग ले जाओ तो टी को जब इधर लाएंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बराबर में ये कितना हो जाएगा? ये प्लस के हो जाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये 2 भागों में दे दो, ये 2 भागों में दे दो, कोई दिक्कत? इसका आपने मान निकालिए, ये इसका मान आपने ये निकालिए, इसका मान ये निकालिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इससे आगे हम कैसे करेंगे? हम मानेंगे I2, हम मानेंगे I2 के लिए, I2 के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्शन याद रखना है, हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब I2 को हम क्या मानेंगे? इसको, ये I2 है तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर I2 में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि टी तो आपने ले ली, अब भी लेना है। तो इसका जब इसका अवकलन करोगे तो cos x का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है और इसका cos x हो जाएगा, कोई दिक्कत? बराबर और dv, ठीक है, और dx, वो सॉरी हाँ dx ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर दोबारा इसका इन दोनों का वर्ग कीजिए, इन दोनों का वर्ग कीजिए तो इन दोनों का वर्ग करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 cos x इंटू साइन एक्स और बराबर v स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे ही इसका मान 1 हो जाएगा प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर v स्क्वायर, ठीक है। इसका मान पूरे का 1 हो गया, ठीक है, इसका मान पूरे का 1 हो गया और ये 1 उधर जाएगा तो ये 1 उधर जाएगा तो उधर कैसे हो जाएगा? उधर हो जाएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत? अब ये 2 हैं वो नीचे जाएंगे ऐसे करके पट्टे में तो ये 2 हट जाएंगे, इसका मान ये निकल आएगा, ठीक है, वो भी स्क्वायर। अब देखो इसका मान आपके सामने ये रखा है तो इसकी जगह पे ये रखोगे और इसकी जगह पर ये रखोगे। कैसे निकाला? देखो जब आपने ये वाली जो कंडीशन ली थी, देखो जब आपने ए वाली कंडीशन ली थी और ये वाली कंडीशन में आप ये वाली कंडीशन में आप यहाँ मान रखोगे और ये वाली कंडीशन में आप यहाँ मान रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप कहीं पर रख दो, दोनों सेम ही है, कहीं पर रख दो, चाहे उसका मान इस जगह पर रख दो चाहे उस जगह पर रख दो, तो देखना कैसे रखेंगे, ठीक है। वो मिटाना रहा हूँ क्योंकि मैं मान देखूँगा, ठीक है। अब आई बराबर इसको भी आप आई मानोगे तो वो, ठीक है। अब 1/2 और माइनस के डी टी, भाई माइनस आई थी कहाँ पे यही, ये जो माइनस है वो इधर जाएगी तो माइनस की डी टी हो जाएगी तो माइनस के डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस के डी टी और नीचे ये पूरा मिल गया था आपके सामने, ये पूरा दिख रहा है, ये इसका वर्ग करके आपने इसको डी मानता है, ये पूरा आपको मिल रहा है, देखो ये प्लस वाला पूरा आपको मिल रहा है, ये माइनस के डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत? और नीचे वाले का किसको टी मानता, सॉरी नीचे वाले की जगह पर आपने नीचे वाले का आपने वैल्यू निकाली ली है, नीचे वाले की वैल्यू ये आपके सामने दिख रही है, तो बस इसको माइनस के डी टी और नीचे वाले की जगह पर तो 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगा के, प्लस ना है माइनस लगा के 1/2 और माइनस की डी टी है इसमें भी क्या है, नहीं इसमें वी है, ठीक है, कोई दिक्कत? डी वी है, डी वी और 1 प्लस के
वन प्लस के वी स्क्वायर माइनस 1/2, यही तो है, वी स्क्वायर माइनस 1/2। अब इन दो का मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लीजिए, माइनस माइनस है तो माइनस वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो डी डी अपॉन इसका देखना 1 माइनस की टी स्क्वायर, और इसमें देखो जब दो का डिवाइड करेंगे तो 2/2, कोई दिक्कत, 2 ऊपर जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, ये वाले तो ये वाले तो मैं हटा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और माइनस 1/2, ये भी आपके 2 कट जाएंगे, देखो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो आपका डी वी अपॉन टी प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 1 रहेगा, जो 2 वाले भी ऊपर पहुँच जाएंगे, और ये 1/2 से कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट हटा दूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इससे आगे क्या करोगे, इससे आगे आप क्या करोगे भाई, आपका जोड़ घटा कर दो, ये 2 से 2 कटेगा, माइनस का माइनस ही रहेगी, ठीक है, माइनस के डी टी अपन देखना 2 से 2, ठीक है, 2 से 2 ये कितना हो जाएगा 3 माइनस की टी स्क्वायर हो जाओ, और माइनस और ये डी वी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के वी स्क्वायर हो जाओ, ये तो आपका tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया, ये तो tan इनवर्स वी हो जाएगा, tan इनवर्स वी, ठीक है, प्लस वी, और ये आपको √3 का वर्ग करके आप 1/a² माइनस के x² वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और फिर बाद में आपने t किसको माना था वो, और v किसको माना था इसको, आप वैल्यू रख देना, ये वैल्यू रख देना, ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्रभु 4 से, ठीक है, बस मेरी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, इससे आगे मैं आपको कल कराऊंगा, समझाऊंगा अभी अच्छे से। धन्यवाद।